नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को तेल व चिमटे जलाकर उतारा मौत के घाट। रीवा एसपी की सतर्कता से टली बड़ी अनहोनी, कट्टे के साथ पकड़ाया आरोपी। अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर व गिट्टी से लोड ट्रक को मारी ठोकर और खाई में जा घुसा, 2 की मौत। और गरीबों का पैसा लेकर फरार हुई चिटफंड कंपनी। थाने पहुंचकर निवेशकों ने लगाई न्याय की गुहार। खबरें विस्तार से। कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को तेल व चिमटे से जलाकर मौत के घाट उतार दिया। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले कमलेश कोल नामक आरोपी बीती रात घर का दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट करते हुए गर्म तेल व चिमटे से जलाकर रात में ही फरार हो, जिसके बाद पीड़ित महिला कराहते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। ससुर द्वारा दवा लगाकर मरहम लगाने का प्रयास किया गया। उसके बाद ससुर सो गया। जब सुबह 9 बजे उठा तो देखा कि रामकली की मौत हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए साक्ष्य एकत्र किए हैं व शव को पीएम हेतु भेज दिया गया है। वहीं फरार आरोपी पति की सरगर्मी से पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। इस मामले में रीवा 24 को रीवा एसपी राकेश सिंह ने जानकारी दी। राजकली कोल नाम की एक महिला की असामयिक मृत्यु हुई है और संभवतः उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसको जिस प्रकार से चोटें पहुंचाई गई हैं। बातचीत में पता चला कि उसका पति कमलेश कोल, जिसकी यह दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी से उसके बच्चे नहीं थे। इससे उसने शादी की थी, इससे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन किसी बात को लेकर इनका विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाए। समान थाना पुलिस ने लोडेड कट्टे के साथ महिला के घर में घुसे आरोपी को गिरफ्तार किया। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर में किराए के मकान में रहने वाली महिला के घर में एक आरोपी लोड कट्टा लेकर घुस गया। महिला के हल्ला गुहार लगाने के बाद पड़ोसी द्वारा रीवा एसपी को घटना की जानकारी दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए समान थाना पुलिस ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद समान थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घेराबंदी करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़कर आरोपी को लोड कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। रीवा एसपी की सूझबूझ से एक बड़ी घटना टल गई। युवक के पास से आधार कार्ड मिला है, जिसमें रोहित कुमार नाम लिखा है। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। ये जानकारी मिली है कि उक्त युवक किसी स्थानीय होटल में कई दिनों से रुका हुआ था। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की। और बहुत गंभीर अपराधी मामला है और बहुत शातिर अपराधी को पकड़ने में समान पुलिस और हमारे सीएसपी को सफलता मिली। रात सुबह करीब 5 बजे हमें खबर मिली कि रात को 3:30-4 के बीच एक अपराधी जो है एक परिवार के घर में घुसा हुआ है समान थाना अंतर्गत। तो उसके बाद हमें तत्काल पुलिस भेजी गई और तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और वो हाथ में कट्टा लिए हुए था। परिवार में एक महिला और उसकी लड़की थी, दोनों बालिग थे। अब उसके बाद जो है और पुलिस वाले कुछ भी समझाने की कोशिश करें तो कट्टा दिखाकर वो डराया कर रहा था। पड़ोस के लोग भी जिन्होंने सूचना दी थी उस सबने भी इस बात की पुष्टि की हिसाब है अपराधी जो है बहुत शातिर किस्म का तरीके से काम अपराध करने की योजना बनाए हुए हैं। इसने पूरे परिवार को बंधक बना रखा था और पूरे परिवार को बंधक बनाकर वो क्या करना चाहता था ये तो बाद में स्पष्ट हुआ। उसके बाद पुलिस जो है किसी भी तरीके से रोशनदान के रास्ते से घर में इंटर हुई और घर में इंटर हुई तो पुलिस को देखते ही उसने गोली चला दी, लेकिन मिसफायर हुआ। उसके पास से एक 315 बोर कट्टा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। उक्त अपराधी इसी तरह की एक घटना भोपाल में वर्ष 2018 में कर चुका है बागसेवनिया थाना अंतर्गत, जिसमें उसने एक महिला एक मॉडल को करीब 12 से 15 घंटे करीब बंधक बनाकर रखा, जिससे उसके हाथ में चोटें आई थी, उसको चोटें भी पहुंचाई थी। लेकिन यहाँ के ऑपरेशन की सफलता ये रही कि बिना किसी समस्या के और अल्प समय में हमने न सिर्फ अपराधी को पकड़ा अपितु वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सका। और आरोपी से एक कट्टा और 3 कारतूस मिलना ये दर्शाता कि कोई बड़ी योजना बनाकर आया था। आरोपी मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला है और अपने आप को जो है बरसोवा बम्बई में रह के फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करना बताता है। और उस लड़की से वो फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हुआ था। फेसबुक के माध्यम से जुड़ने के बाद उसको तमाम तरह से फैसिलिटेट करता था, यानी गिफ्ट वगैरह देना, ऑनलाइन खाने की डिलीवरी कराना, ये सारे काम कर रहा था। तो उससे संपर्क बनाया था। लेकिन लड़की को मिलने का जो उसने तरीका अपनाया वो तरीका नितांत भयावह तरीका था। ठीक वैसा ही तरीका था जैसा कि इसने भोपाल में हुए पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता
प्राप्त की और एक ऐसे अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की कि वो कोई भी अपराध घटित कर सकता था, क्योंकि ये साइको क्रिमिनल की श्रेणी में आता है। होटल संचालक के ऊपर भी जांच हो रही है कि उन्होंने आईडी की सूचना दी कि नहीं दी, और इसमें कई भी पहलुओं की जांच होगी। देख रहा हूं कि शहर में लोग किराएदार रख लेते हैं और नज़दीकी थानों को सूचना नहीं देते हैं। यह भी एक तरह का अपराध है। अगर इस तरह की चीजें घटित हो रही हैं तो मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आगे बिठाओ, नहीं 2 गाड़ियां। अरे बीच में बिठा दो। अनियंत्रित ट्रक ट्रैक्टर और गिट्टी से लदे हाईवा वाहन में ठोकर मारते हुए गहरी खाई में जा गिरा। उक्त घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 30 सुहागी पहाड़ में तेज रफ्तार से प्रयागराज की तरफ से आ रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और एक ट्रैक्टर और गिट्टी से लदे ट्रक को जोरदार ठोकर मारते हुए खुद गहरी खाई में जा गिरा, जिसके चलते 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहीं मृतक के शवों को पंचनामे उपरांत पीएम हेतु भेजा गया है। साथ ही घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अरे ऐसा बात में ना देखा तुमको पीछे से आई बा आगे हाँ, एक्सीडेंट हुआ जो सुहागी थाना का सुहागी का जो उतरने वाला इलाका है, जो चढ़ाव है, कटाव है, वहाँ पे अक्सर जो है कई जगहों पे बेतहाशा गाड़ियाँ, रोड अच्छी बन गई है तो कम से कम जब उतरते हैं या चढ़ते हैं तो सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं करते। इस चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 2 लोगों के मरने की सूचना। गरीबों का पैसा लेकर भागी कंपनी, जिम्मेदारी लेने वाले एजेंटों ने भी अपने हाथ खड़े किए। आक्रोशित महिलाएं पहुंची थाने, न्याय की लगाई गुहार। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ नगर परिषद में रहने वाली महिलाओं द्वारा रुपए 300 और रुपए 500 के हिसाब से स्थानीय एजेंट के माध्यम से HBN डायरीज एंड अलाइड लिमिटेड और सनसाइन नामक चिटफंड कंपनी ने पिछले 6 वर्षों से प्रति माह जमा कर रही थी। जब समय अवधि पूरी हुई तो अपने पैसों की मांग स्थानीय एजेंट के माध्यम से किया जाने लगा, जिसके बाद एजेंट ने बताया कि दोनों कंपनी भाग गई हैं। अब उनका पैसा मिलना मुश्किल है, जबकि एजेंट द्वारा हर माह पैसों की वसूली की जाती रही। जब समय अवधि पूरी हो गई तो पैसे देने की बात की गई। जब बारी आई तो कंपनी के भागने की बात बताई गई, जबकि खाता खोलते वक्त स्थानीय एजेंट ने कंपनी के भागने पर पैसों का भुगतान करने की बात कही थी और अब मुकर रहा है। अपनी पीड़ा लेकर लगभग आधा सैकड़ा महिला भारतीय सर्व सेवा संगठन के पदाधिकारियों के पास गईं, जिसके बाद पदाधिकारियों के साथ महिलाएं गुड़ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए पैसा वापस दिलाए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर समाज सेवी उमेश पीढ़िया और महिलाओं से रीवा 24 ने बात की। है ना महोदय, ये सिर्फ अभी इतने हैं, कम से कम नहीं तो 1000 लोग, ये आदमी करोड़ों रुपए का घोटाला किया। जब 6 साल पुलिस सर तब पुलिस की कमिटी था। अच्छा ये बतावा, एजेंट तो से पक्का कहीं के पैसा लेता रहा, क्या कहत रहा कि भाई अगर कंपनी भाग दी तो कुछ जगह जमीन हमारा की जगह जमीन तो भाग गई हमारा। क्या बोलता रहा और कहा है कि तब भाग जाएगा तो हम तुम्हारा जुम्मा लगाएंगे। अच्छा चाहे कि हम चले जाए, हमारे लगे आ जाए। सभी ग्रामीण वासी थाना गए हुए थे जी। मेरा नाम, मैं उमेश पीढ़िया, भारतीय सर्व सेवा संगठन का अध्यक्ष जी। ये सभी ग्रामीण वासी जो है तो लोगों के शिकार हुए हैं। कैसे शिकार? भोले भाले हैं ये, लोगों के घरों में कार्य कर करके 1-1 रुपए जमा कर करके जी। इन्होंने यहाँ का कोई एजेंट, एक HBN नाम की कंपनी है एवं सनसाइन नाम की कोई कंपनी है जी जी। यहाँ के लोकल एजेंट इनको ये बोल के इनसे पैसा लिया गया कि अगर कंपनी नहीं देगी तो हम पैसा देंगे जी। ये गरीब आदमी लोगों के घरों में जूठा कपड़ा साफ कर करके 1-1 रुपए जमा करके ऐसे एजेंटों को पैसा दिए। जब वह समय आया कि 2 साल हो गए, अब समय आया इनको पैसा मिलने का, तो वह कंपनी एवं एजेंट दोनों गायब हो गए। मैं उमेश पीढ़िया, भारतीय सर्व सेवा संगठन का अध्यक्ष बताना चाहता हूं कि अगर गरीबों का पैसा खाया,
मैं तुम्हारे गले में से निकाल लूंगा, ये बात याद रख लेना। क्योंकि बीएस भारतीय सर्व सेवा संगठन के सिपाही हमेशा हर नागरिक की सेवा के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, वह बिना डरे काम करते हैं। आप खुद ग्रामीण वासियों से पूछिए कि ये कैसा कैसा इनके साथ किए हैं। जी हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या ये सही बोल रहे हैं कि कोई कंपनी थी HBN करके, सनसाइन करके, जो आप लोगों से पैसे ली और अब आपके पैसे रिटर्न वापस नहीं कर रही, क्या ये सही है? तो कौन है वो? जी नसीर खान, ये कौन है? इनकी कंपनी है, ये एजेंट है कंपनी के? कंपनी उनके एजेंट हैं। अच्छा, तो आपसे कितने रुपए वसूल करते थे ये? 320 रुपये। तो ये अच्छा, महीने के 320 रुपये। तो इन्होंने आपसे क्या वादा किया था? आपसे क्या बोल के आपसे पैसे रिसीव करते थे? 6 साल को अपना जब 6 साल पूर्ण हो जाएगा तुम्हारा ब्याज रुपए पूरा मिलेगा। अच्छा, मूल और ब्याज दोनों मिल जाएगा तुमको। जी जी जी। 6 साल पूर्ण हो गया, 6 साल बाद झूठ बोल दिया कि कंपनी भाग गई। अच्छा, तो आप लोगों से 2014 से पैसे लिए जा रहे हैं? जी। अच्छा, एजेंट के द्वारा ऐसा कहा गया कि अगर कंपनी भागती है तो पैसे आपके हम देंगे। तो अब एजेंट आपके बोलते क्या हैं? अच्छा, एजेंट बोल रहे हैं कंपनी भाग गई है, अब हम कहाँ से पैसे दें? देखिए श्रीमान, चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बुढ़िया दाई है, सोचिए जी, इसकी क्या उम्र होगी जी। यह बेचारी 1-1 रुपए जमा किया कि हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाए जी। लेकिन आज इस हालत में इसने 1-1 गाड़ी कमाई जी दे दिया, आज ये हालत में कहाँ जाए? जी। इसका कौन देखेगा? मैं प्रशासन से कहता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा मैं सड़क पे बैठूंगा और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा जी। अगर इन गरीबों के साथ अगर इनका आंसू अगर नहीं पहुंच सकते, अगर इनका कान नहीं तो इनके साथ गलत मत करिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई करें, ऐसे जो फालतू लोग जो समाज में घूम रहे हैं, जो गरीबों का खा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा भारतीय सर्व सेवा संगठन सड़क पे बैठेगा। ये है HBN कंपनी, आप गौर से देख लीजिए, ये सनसाइन कंपनी है और इसी तरह ये देखिए एक HBN कंपनी है, इस तरह का सर्टिफिकेट है। चलो ठीक है, आपकी ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी ताकि आप लोगों की सुनवाई हो। ठीक है, ओके। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जन अस्मिता यात्रा का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा शहर में स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पूर्व नियोजित कार्यक्रम जन अस्मिता यात्रा का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बेसहारा पशु, परेशान किसान, गोबर प्लांट की एक ही निदान, जो बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा जैसे स्लोगनों को चस्पा करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं बिंद प्रदेश बनाने, गोबर प्लांट लगाने, सैनिक आयोग गठन कराने, पुरानी पेंशन बहाल करने समेत स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात पर उक्त कार्यक्रम के माध्यम से जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी भाजपा सरकार पर जमकर बरसते देखे गए। आप खुद सुनिए उन्होंने उद्बोधन के दौरान क्या कहा। से आए हैं, ये ढोने वाले लोग नहीं हैं। जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है तो आंगनबाड़ी से लेकर समूह से लेकर ना जाने कौन कौन सी कला होती है, तब यहां लोग नहीं भरते हैं। जब एक दूसरी पार्टी और राष्ट्रीय है उसके प्रभारी आते हैं तो स्वागत के नाम पर बैनर और बातचीत के नाम पर जूता का स्वागत हो रहा। रीवा में कितने शर्म की बात है, जूते चल रहे हैं। हमारे लक्ष्मण तिवारी कहना चाहता है कि विंध्य प्रदेश की धरती से दिल्ली के मेट्रो ट्रेन तक चल रही है। विंध्य प्रदेश की धरती से खनिज और वन संपदा से शिवराज जी खैरात बांट रहे हो। अब नहीं चलेगा। हमारी भाषा में बोलते हैं कि कुदई के कारब कखरी के मुदब दुनों में चली। अब दोगलेपन की सीमा होती है। चूड़ी पहन लो। परशुराम आश्रम गिर गया 5 दिन पहले। लाखों लोगों का आस्था का केंद्र भगवान परशुराम का उस तमाम जब आस्था जो नहीं रहेगी किसी के, इसलिए कि फलाना नेता जान जाएगा,
फलाना पार्टी जान जाएगी, फलाने लोग जाएंगे। आखिर चमचागिरी की जो पराकाष्ठा कर रहे हो, जब तुम्हारा अंतकाल होगा तो लड़का चिता में आग नहीं देगा तुमको। ऐसा भी समय आएगा कि जाओ, जिसकी चमचागिरी में संलग्न थे वही मुखाग्नि दे दे तुमको। बेबाक कहना मित्रों थोड़ी दिक्कत होती है, मगर मैं बेबाक कह रहा हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे गर्व है कि मेरी मां ने मुझे ब्राह्मण के घर में पैदा किया। मगर मुझे यह भी गर्व है कि मेरा सदोहर भाई अच्छे लाल साकेत मेरे साथ मेरे मंच में, उसकी भी मां के लिए हमारा वंदन और प्रणाम है। हम कोई जातिवादी लोग नहीं है, हम फौजी लोग हैं। हमें देश दिखता है, देश की मर्यादा दिखती है, देश का लोकतंत्र दिखता है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए हम लोगों ने जवानी का दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस अवसर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कड़ी में रीवा में भी कांग्रेस आईटी सोशल मीडिया विभाग के ग्रामीण व शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में विवेकानंद पार्क में हेमू कल्याणी चौक तक तिरंगा यात्रा जय घोष के साथ निकाली गई। इस संबंध में अमन तिवारी ग्रामीण अध्यक्ष ने जानकारी दी। देश की आज़ादी से लेकर हर व्यक्ति की आवाज कांग्रेस पार्टी की 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस आईटी सेल एवं सोशल मीडिया विभाग के बैनर तले यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो माइनस डिग्री में ठिठुर रहे हमारे किसान आंदोलनरत उनको समर्पित है। यह रैली विवेकानंद पार्क से निकली है और अमर शहीद हेमू कल्याणी जी के यहाँ तक माल्यार्पण के बाद समाप्त की जाएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज युवा मोर्चा द्वारा झूठी शिकायत करने वाले परशुराम आश्रम के व्यवस्थापक पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रीवा एसपी कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया कि कुछ दिन पूर्व इटौरा बाईपास में स्थित परशुराम मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद सभी समाजसेवी व राजनीतिक लोग मौके पर पहुंचे थे। इसी कड़ी में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी भी वास्तुस्थिति से अवगत होने गए थे, जिसके बाद परशुराम आश्रम के व्यवस्थापक द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि धूमिल हुई है। इसलिए आज हम लोग एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और श्रीधर द्विवेदी पर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं, ताकि इस तरह की घटना दोबारा घटित न हो। आप खुद सुनिए ज्ञापनकर्ता द्वारा क्या जानकारी दी गई। एक्चुअल में जिस दिन आश्रम टूटा था उसके 2-3 दिन में कुछ जन भावनाएं ऐसी उत्पन्न हुई कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पंडित संजय त्रिपाठी जी हैं, वो आश्रम नहीं पहुंचे थे, वो रीवा से बाहर भी थे। तो हम लोग जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आपको परशुराम आश्रम चलना चाहिए, क्योंकि जन भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं और हम लोग ब्राह्मण समाज चलाते हैं, तो हम लोगों का ये एक लगाव था कि वहाँ पे चल के एक बार साधु संतों से उनका हाल चाल लिया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे थे। हम लोगों ने वहाँ पे जाके शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत किया, उनसे हाल चाल जाना, और दादा भाई ने आश्वासन भी दिया था कि जिस तरह से अवैध निर्माण था उसको हम लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से कलेक्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, इन सब से बात करके और एक जो संवैधानिक तरीका होता है मंदिर का ट्रस्ट बनवा के और उसको पुनः भव्य परशुराम आश्रम का निर्माण कराएंगे। अब ये जो उस आश्रम के स्वघोषित अध्यक्ष श्रीधर दुबे जी हैं, इन्होंने दादा भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी जी के खिलाफ एसपी साहब को कल एक ज्ञापन दिया है कि उन्होंने वहाँ पे आके हमारे साथ अभद्रता की है, हमारे साथ गाली गलौज किया है, हमको जान से मारने की धमकी दी है। तो हम लोग इसी मामले में एसपी साहब को सूचित करने आए थे कि सर, पूर्व में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक ऐसी ही फर्जी प्रकरण नागेंद्र सिंह करचुली जी द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसके आरोपी आज तक नहीं मिले, और उसमें इनडायरेक्टली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम जोड़ा गया था कि उनके द्वारा ये हमला कराया गया है। अब ये चूंकि इन्होंने आवेदन दिया है, तो हो सकता है कल को इनके ऊपर भी हमला हो जाए और फिर से वो पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम जोड़ें और उनकी छवि को खराब करने का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा के अभिनेताओं द्वारा विजय तेंदुलकर के प्रसिद्ध नाटक जाति ही पूछो साधु की का मंचन 29 दिसंबर 2020 को शाम 5 बजे स्वयंवर सभागार में किया जाएगा। इस नाटक का हिंदी अनुवाद वसंत देव का है, निर्देशक बालकृष्ण मिश्रा हैं। इस नाटक का हिंदी अनुवाद वसंत देव का है, निर्देशक बालकृष्ण मिश्रा हैं। आप मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल एवं रांची विश्वविद्यालय से नाट्य विधा में प्रातक स्नातक हैं, साथ ही नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। कलाकारों ने 29 दिसंबर शाम 5 बजे नाटक देखने का अनुरोध किया है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को तेल व चिमटे जलाकर उतारा मौत के घाट।